अपने पैसों को बैंक में रखना बंद करो। आज अगर आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए है तो 10 साल बाद उसकी वैल्यू 2 लाख रुपए बन जाएगी। सारे अमीर लोग लाइक टाटा, अंबानी, अडानी अपना पैसा कभी भी बैंक में नहीं रखते। आपको लगता होगा कि बैंक में पैसा रखने से पैसों की ग्रोथ हो रही है, पैसा बढ़ रहा है, लेकिन रियलिटी में बैंक में पैसा रखने से पैसा बर्बाद हो रहा है और ये झूठ बैंक आपको कभी नहीं बताएगी। बैंक में पैसा रखने से सिर्फ बैंक का प्रॉफिट होता है और आपका लॉस। बैंक आपके पैसों पर सालाना 2 से 3% का इंटरेस्ट देती है और वही आपका पैसा लोन में देकर 12 से 15% का प्रॉफिट कमाती है। सेविंग अकाउंट में 2 से 3% का सालाना इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन महंगाई हर साल 7.5% से बढ़ रही है। इस तरह आपको 4 से 5% का लॉस होता है और इसके अलावा बैंक फीस लाइक ATM चार्जेस, SMS चार्जेस, मिनिमम बैलेंस, मेंटेनेंस फीस, इस तरह की अलग अलग फीस चार्ज करके बैंक आपको और भी ज्यादा लूट रही है। तो बैंक में पैसा आपका कभी नहीं बढ़ेगा, उल्टा कम होगा। अगर आप अपने पैसों को ऐसे बर्बाद होने से रोकना चाहते हो और अपनी वेल्थ को ग्रो करना चाहते हो तो अपने पैसों को ऐसी जगह रोको जहाँ कम ना होकर बढ़ते रहे, उसकी वैल्यू हमेशा बढ़ती रहे। अभी मैं आपको 3 बेस्ट एसेट बताऊंगा जो आपके पैसों को सिर्फ बचाएंगे नहीं तो उसके साथ साथ ग्रो भी कराएंगे। एसेट वो चीज होती है जो आपके पॉकेट में पैसे डालती है, वो भी बिना आपके मेहनत किए। आपका पैसा आपके लिए काम करेगा और इसी को ही कहते हैं पैसिव इनकम। पैसिव इनकम में सिर्फ एक बार मेहनत करनी होती है और लाइफ टाइम तक पैसा आते रहता है। एसेट नंबर 1, रियल एस्टेट। बैंक अगर डूब गई तो आपका सारा पैसा डूब जाएगा, लेकिन रियल एस्टेट ये ऐसा इन्वेस्टमेंट एसेट है जो कभी लॉस नहीं होने देता और टाइम के साथ उसकी प्राइस बढ़ती रहती है। मेरे अंकल ने 20 साल पहले 20,000 में एक शॉप खरीदा था जिसकी अभी वैल्यू है 20 लाख रुपए और हर महीने उस दुकान से 10,000 रुपए रेंट आते रहता है। रियल एस्टेट या फिर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि यहाँ से आपको हर महीने बिना काम किए रेंटल इनकम स्टार्ट हो जाती है। महंगाई तो 7.5% के रेट से बढ़ रही है, लेकिन रेंट हर साल 10% के आसपास बढ़ते रहता है। तो इस तरह आपको हर साल या फिर लाइफ टाइम तक पैसिव इनकम आने वाली है और उसके साथ साथ आपकी प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी बढ़ेगी। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना है तो बेस्ट ऑप्शन है कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करो, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में नहीं, क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टी में रेंटल इनकम 3 गुना ज्यादा होता है और इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी फास्ट ग्रो करती है कंपेयर टू रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। तुम सोच रहे होगे कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है, लेकिन अगर तुम कम पैसों से भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो तुम रीट मतलब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। रीट बहुत सारे लोगों से छोटी छोटी अमाउंट कलेक्ट करके उसको बड़े बड़े प्रोजेक्ट के रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है और उसके बदले में आपको रेंटल इनकम देता है। नंबर 2 एसेट है स्टॉक। स्टॉक मेरा फेवरेट एसेट है। अगर किसी ने 20 साल पहले रिलायंस के शेयर में 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते तो वो 10,000 रुपए आज बन जाते 2.5 लाख रुपए। इस दुनिया के सभी अमीर लोगों का पैसा स्टॉक मार्केट में लगा है और मेरा भी। मैंने मेरा पैसा रिलायंस और टाटा के शेयर्स में लगाया है। अब मेरा पैसा भी उसी रेट से ग्रो होगा जितनी रेट से मुकेश अंबानी का पैसा बढ़ रहा है और मुझे पता है कि टाटा या फिर रिलायंस कंपनी कभी बंद नहीं हो सकती। स्टॉक में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो उस कंपनी के आप शेयर होल्डर यानी कि हिस्सेदार बन जाते हो। कंपनी को जब फायदा होगा तो आपका भी फायदा होगा। कंपनी की ग्रोथ होगी तो आपके इन्वेस्ट किए हुए पैसे की भी ग्रोथ होगी। स्टॉक मार्केट में 5,000 से भी ज्यादा कंपनीज अवेलेबल है और तुम इन कंपनी से इतना पैसा कमा सकते हो जिसकी कोई भी लिमिट नहीं। लेकिन नॉर्मल इंसान को स्टॉक मार्केट की सही इन्फॉर्मेशन ना होने के कारण सबको ये रिस्की लगता है और स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से सब लोग डरते हैं। लेकिन सही इन्फॉर्मेशन और अच्छे स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट किया तो स्टॉक मार्केट से बहुत ज्यादा पैसा मिल सकता है, साथ में डिविडेंड मिलेगा वो अलग से। अगर आप जॉब करते हो और स्टॉक मार्केट की ज्यादा नॉलेज नहीं है और आपको स्टॉक मार्केट में ज्यादा टाइम नहीं देना तो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स ये इंडिया के टॉप इंडेक्स है। अगर आपने इनके इंडेक्स में पैसा इन्वेस्ट किया तो जैसे जैसे अपने इंडिया की ग्रोथ होगी वैसे वैसे आपके इन्वेस्टमेंट की भी ग्रोथ होगी। इनडायरेक्टली आप भारत देश पे पैसा लगा रहे हो। यहाँ से आपको बिना रिस्क लिए आराम से 12 से 15% का रिटर्न मिलेगा जो बैंक के सेविंग अकाउंट से बहुत ज्यादा है और डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से 20 या 30% का भी रिटर्न मिल सकता है। तो बैंक में सेविंग अकाउंट में पैसा रखने से बेटर आप शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करके पैसों से पैसा कमा सकते हो। नंबर 3 एसेट है बिजनेस। दोस्तों बिजनेस करना रियल एस्टेट एंड स्टॉक मार्केट से बहुत ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उससे होने वाला सारा प्रॉफिट आपका होगा, लेकिन बहुत सारे लोग बिजनेस नाम से ही डरते हैं। आप हिस्ट्री चेक कर लो, आज तक नौकरी करके कोई भी इंसान अमीर नहीं बन सका।
आप छोटी सी छोटा बिजनेस स्टार्ट करके आराम से 100% तक का भी रिटर्न निकाल सकते हो और अपने पैसों को डबल कर सकते हो। बिजनेस को ना कोई भी रोक नहीं सकता। आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करके अपने पैसों को 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना तक बना सकते हो। अभी आप एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाओ और अपने दिमाग में जो भी बिजनेस आइडिया है उनकी एक लिस्ट बनाओ। ऐसे ना बहुत सारे बिजनेस है जहाँ तुम कम पैसों से बिजनेस स्टार्ट करके बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। दोस्तों, तुम पैसों को सही जगह लगाकर पैसों से पैसा बना सकते हो। बैंक में पैसा रखने से बेटर ऑप्शन है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट, बिजनेस इन्वेस्टमेंट। लेकिन इन सबसे बेटर एंड प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है वो है खुद पर इन्वेस्ट करना। सेल्फ इन्वेस्टमेंट इज बेस्ट इन्वेस्टमेंट।